हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स में। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट फर्स्ट का सिलेबस और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों के लिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट 1 यानी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेबस और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट 1 यानी कि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सिलेबस के बारे में जानेंगे और उसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी तक जो पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहले यूनिट के सिलेबस को काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसका पहला पार्ट है कास्टिंग एंड मोल्डिंग। कास्टिंग एंड मोल्डिंग में आपका आ जाएगा मेटल कास्टिंग प्रोसेस और उसके इक्विपमेंट, यानी कि कास्टिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं और मेटल का कास्टिंग कैसा किया जाता है, कैसे किया जाता है, मोल्डिंग कौन कौन सा यूज किया जाता है, कौन से मोल्डिंग को किस प्रकार से बनाया जाता है, वो सारे चीज़ों को पहले पार्ट में यानी कि कास्टिंग और मोल्डिंग में कवर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीट ट्रांसफ़र एंड सॉलिडिफिकेशन, श्रिंकेज और राइजर डिज़ाइन। इस वाले पार्ट में हम हीट ट्रांसफ़र यानी कि जब हम किसी मोल्ड को कैविटी में डालते हैं तो उसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद उसमें श्रिंकेज कितना आता है और कौन सा श्रिंकेज किस प्रकार से होता है, और श्रिंकेज को कम करने के लिए, श्रिंकेज को ख़त्म करने के लिए राइज़र का डिज़ाइन कैसे करते हैं, रनर का यूज़ क्यों करते हैं, वो सब सारे जो भी चीज़ें हैं वो पार्ट 2 में हीट ट्रांसफ़र एंड सॉलिडिफिकेशन, श्रिंकेज, राइज़र डिज़ाइन में कवर किया गया है। पार्ट 3 है कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड रेजिडुअल स्ट्रेसेस, यानी कि कास्टिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और कास्टिंग डिफेक्ट्स किस वजह से आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं, कास्टिंग में कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, उसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बल्क एंड शीट मेटल फार्मिंग। इसमें बल्क के बारे में बताया गया है और शीट मेटल फार्मिंग कैसे होता है। शीट मेटल फार्मिंग में आपका आ जाएगा वही जो मतलब एक्सट्रूजन है, फोर्जिंग है, ये सब जो भी प्रोसेस आते हैं वो शीट मेटल फार्मिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड यील्ड क्राइटेरिया, फंडामेंटल ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। इसमें दिखाया है कि जो आपका मतलब कोई सा भी मटेरियल होता है उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब तक होता है और वो किसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बंद हो जाता है, उसकी यील्ड क्राइटेरिया क्या है, और जो हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है यानी कि जो मतलब कोई सा भी जब मटेरियल बनाया जाता है तो उस पर कौन कौन से हार्ड प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। एक्सट्रूजन, फोर्जिंग, ये सब जो रोलिंग, ये सब जो प्रोसेस हैं उसके बारे में बताया गया कौन कौन सा हार्ड वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत आएगा, कौन कौन सा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। तो ये तो रहा ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोड एस्टिमेशन फॉर बल्क फार्मिंग, यानी कि फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग। इसमें लोड एस्टिमेशन बताया गया है किस पे कौन सा लोड लगेगा, कितना लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, और जो आपका फार्मिंग प्रोसेस है यानी कि फोर्जिंग, रोलिंग, शीट मेटल, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, ये सब इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट है शीट फोर्जिंग, सीयरिंग, डीप ड्राइंग, बेंडिंग, यानी कि इसमें बताया गया है कि शीट का फोर्जिंग कैसे किया जाता है। तो सीयरिंग बताया गया है कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सीयरिंग क्या होता है, डीप ड्राइंग क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, किसी चीज़ का बेंडिंग, सीयरिंग, डीप ड्राइंग कैसे करते हैं, वो सब इस टॉपिक में कवर किया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी का यूज़ क्यों करते हैं, पाउडर मेटलर्जी क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, इसके यूजेस कहाँ है, लिमिटेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपका पाउडर मेटलर्जी में यूज़ करेंगे। तो ये तो रहे आपके सिलेबस, यूनिट 1 फर्स्ट के सिलेबस। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें व्हाट इज़ पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी क्या है, बेसिक स्टेप्स ऑफ पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी में
के बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं, एंड आल्सो राइट एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ पाउडर मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी के एडवांटेज क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शियरिंग, शियरिंग क्या है। डिस्क्राइब दी वेरियस टाइप ऑफ शियरिंग ऑपरेशन, शियरिंग ऑपरेशन में तो आपका आ जाएगा नोचिंग, ब्लैंकिंग, डीप ड्राइंग, ये सब जो होते हैं शियरिंग प्रोसेस होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्कस दी एनालिसिस ऑफ वायर ड्राइंग, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रिडक्शन इन ड्राइंग। कह रहा है कि वायर ड्राइंग क्या है उसका एनालिसिस का डिस्कस करो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रिडक्शन इन ड्राइंग। जब वायर ड्राइंग किया जाता है तो उसमें मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो सकता है उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करो। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा, या ए पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ए आ सकता है आपका फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव द फार्मूला फॉर द एक्सट्रूजन ऑफ वायर विद फ्रिक्शन। अगर किसी वायर को एक्सट्रूजन किया जाता है किसी वायर का और उस पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है तो उसका फार्मूला क्या होगा उसको डिराइव करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये तो रहा क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाट इज मीन्ट बाय कोल्ड एंड हॉट वर्किंग, गिव द डिफरेंस बिटवीन टू। कोल्ड और हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसके प्रकार कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट्स, व्हाट काज देम एंड व्हाट आर दी मेजर दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड देम। कह रहा है कि कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या हैं, एक किसके वजह से आते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस बातों का ध्यान रखना होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका व्हाट इज श्रिंकेज इन कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस में श्रिंकेज क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ये कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है फोर्जिंग एंड रोलिंग एंड इट्स टाइप, फोर्जिंग और रोलिंग कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहे हमारे यूनिट फर्स्ट के सिलेबस और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, अगर और भी इसके अलावा भी किसी दूसरे टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।